ये भी प्रश्न हैं उन्हें हम अच्छे से याद करेंगे, समझ के करेंगे। और देखो, हमें आपको रटवाना नहीं है। अगर आपको रटना ही है तो आप वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, ठीक है। अब हम गूगल में हमने इस फाइल को खोल लिया है। तो देखो, आपके सामने जो पहला प्रश्न है, पहला जो आपके सामने प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक है। पहला जो प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक है, ठीक है। तो क्या है? प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक है। और आपके सामने ऑप्शन क्या क्या हैं? फ्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, और आयोडीन दिया है, और क्लोरीन दिया है, ठीक है। देखो, ये तो बात हो गई कि इतने हैं। इनसे अगर आपके सामने 100 प्रश्न भी आ जाएं तो फिर आपको तरीका पता होना चाहिए उत्तर निकालने का, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं वो देखो। तो देखो, आपको आवर्त सारणी के कुछ तत्वों को क्रमबद्ध रूप से याद होना चाहिए, ठीक है। आवर्त सारणी में 1 से लेकर के 18 समूह होते हैं, जी ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। 1 से लेकर के 18 समूह होते हैं, ठीक है। और पहले और दूसरे में जो है एस ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं, S1 S2, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हैं आपके सामने, यहाँ पर आपको फिर डी ब्लॉक के तत्व मिलेंगे, ठीक है, डी ब्लॉक के मिलेंगे। और फिर इधर लास्ट में देखेंगे आप 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक के तत्व मिलेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, यह सभी 17वें समूह के तत्व हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है। इन्हें हैलोजन कहते हैं। पहली बात तो यह है, परीक्षा में यहीं से प्रश्न बन जाता है कि हैलोजन किन्हें कहते हैं और कैल्कोजन किन्हें कहते हैं। तो जो कैल्कोजन होते हैं, 16वें समूह वाले तत्वों को अपन कैल्कोजन कहते हैं। यहाँ भी प्रश्न यहाँ से जो उठा लेते हैं। प्रबल अपचायक है। अब ये बात आती है, यह अपचायक है कि यह अपचायक है। तो पहली बात तो है, आपको अपचायक शब्द पता होना चाहिए, ठीक है। अपचायक शब्द पता होना चाहिए, क्या होता है अपचायक शब्द, ठीक है। एक हम आपको दिखाते हैं, हर प्रश्न में हम आपको कुछ ना कुछ तर्क देंगे। एक आपने सुना होगा निर्णायक, एक शब्द सुना होगा निर्णायक। अब आपके मन में एक बात आ गई, निर्णायक कौन करता है? जो बड़ा आदमी होता है वही तो निर्णय कर सकता है। छोटे आदमी निर्णय नहीं करते। जिसका बड़ा दिल हो, दान करने की प्रवृत्ति हो, ठीक है, अच्छे बुरे को उसे समझ हो, वो निर्णय कर सकता है, उसे कहते हैं निर्णायक, ठीक है। तो ऐसे यहाँ अपचायक, ये है निर्णायक, ठीक है। अपचायक माने अपचयन करने वाला, निर्णायक माने निर्णय करने वाला। तो कौन होगा? ये तो देखो बहुत छोटा है। देखो, आवर्त सारणी में जब समूह से ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आकार बढ़ता है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, आकार बढ़ता है ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो, ठीक। तो यहां देखो, अब इसमें आकार बड़ा किसका है? तो ये आपको याद होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां देखो, जो आयोडीन है, और यहां देखो ऑप्शन में आपके सामने आयोडीन है। तो आयोडीन जो है, इसका आकार बड़ा है, तो प्रबल अपचायक आपका हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका दूसरा प्रश्न क्या है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, सबसे दुर्बल अम्ल है। पूछा है दुर्बल अम्ल है, अम्ल है, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने हैं HI, HI, HI हो गया आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl, HBr, और दोबारा से फिर ने HI लिख दिया है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ अपने मन से बना लो एक HF, यही होंगे, ठीक है। पूछा है दुर्बल अम्ल है। ये समझो दुर्बल क्या होता है, दुर्बल क्या होता है, अम्ल क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा
पैसा मतलब प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन। समझना बात। गरीब व्यक्ति जब किसी व्यक्ति से दान मांगता है, ठीक है, तो जो व्यक्ति दान कर देता है और जो व्यक्ति दान नहीं करता है, तो जो व्यक्ति दान कर देता है तो उसे वो बहुत दुआएं देते हैं, आप बहुत बड़े आदमी हो, बड़े दिल वाले आदमी हो, ऐसी वो बातें करते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये आपके सामने उदाहरण है हाइड्रोजन आयोडाइड, HCl, HBr, HF। ठीक। बड़ा आदमी कौन है? यहां देखो, बड़ा आदमी आयोडीन है। ठीक। एस्टिटिन क्या जानते हो आप? रेडियो सक्रिय तत्व। ठीक है। तो यहां देखो कौन पैसा दान करेगा और कौन नहीं करेगा। तो यहां देख लो, यहां देखो सबसे आकार बड़ा इसका है, तो ये बहुत पैसा दान करेगा। ये तो महादानी है, ये तो महादानी है, ये तो महादानी है, ये तो प्रबल दानी है। कौन नहीं करेगा? जो छोटा व्यक्ति होगा। भैया ये फ्लोरीन नहीं करेंगे दान, नहीं करेंगे, करेंगे नहीं ये हम। और ये तो ऐसे हैं, अगर इनके मोहल्ले में चले जाना आप नहीं, मतलब कोई भिखारी चला जाए, आप तो अच्छे आदमी हो, हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है, तो ये बिल्कुल श्योरिटी है कि आपकी नौकरी बिल्कुल लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो देखो HF जो है इसका आकार छोटा है, इसका आकार छोटा है, देखो यहाँ पर। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, HF नहीं देता है। फ्लोरीन तो बहुत ही गरीब है, भिखारी भी इसकी गली में चली जाए तो भिखारी के पैसे ऐसे सब छुड़ा लेगा ये, क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता अधिक है, क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता अधिक है। ध्यान रखें, इसकी ऋण विद्युतता अधिक है, परीक्षा में प्रश्न आता है। और क्लोरीन, ये भी प्रश्न बनता है, तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्लोरीन की ऋण विद्युतता अधिक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है। ध्यान रखें आप। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा बनता है। ठीक है। तो समझ गए आप। अब अपन देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। आपसे पूछ रहा है कि सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या पूछ रहा है? सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक। हमने ऐसा लिख दिया इलेक्ट्रॉन, आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या उन्होंने रिक्त स्थान दिया है? सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, की होती है। ठीक, ऐसा दिया उन्होंने। अरे भैया अपन देखो यहां पहले ही समझा चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की अधिक होती है। पूरे 118 तत्व में, पूरे संसार में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है और ऋण विद्युतता फ्लोरीन की होती है। तो यार इसका उत्तर हो जाएगा यहां पर, यहां क्या लिख दोगे आप? क्लोरीन। क्या लिख दोगे? क्लोरीन। क्लोरीन की होती है। सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। ऐसा पूछ लेते कि सर्वोच्च ऋण विद्युतता किसकी होती है, तो आप यहां पर फ्लोरीन लिख देते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। अगला क्या है आपका? क्लोरीन की खोज की थी, क्लोरीन की खोज की थी। तो यहां खोज में आपको क्या भरना है? देखो क्लोरीन की खोज की थी तो की थी सीले ने, सीले ने की थी। ठीक है। यहां आपको सीले भरना है। ठीक है। ठीक है। अब आपके सामने प्रश्न है, सामान्य ताप पर ब्रोमीन है, मान है सामान्य ताप पर ब्रोमीन है। तो देखो आप सभी जानते हैं पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। 2 अवस्थाएं और खोजी गई हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो क्या है, सामान्य ताप पर ब्रोमीन कैसा है? मतलब जो भी सामान्य टेम्परेचर है, तो ब्रोमीन उस अवस्था में कैसा रहेगा? द्रव रहेगा। यहां देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, द्रव ऐसा लिखा जाता है, द्रव्य नहीं लिखा जाता है। ठीक है। द्रव्य, द्रव्य में सारी संसार की सभी वस्तुएं द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो यहां पर ब्रोमीन क्या सामान्य ताप पर द्रव है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है। ठीक है। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर
को भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक, अब आपके सामने प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर को डॉट डॉट कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को डॉट 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 कहा जाता है। तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपको पता है, ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा है, इस पर प्रश्न भी आता है ब्लीचिंग पाउडर का। व्यंजन का सूत्र पूछा जाता है, व्यंजन किसे कहते हैं पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पहले लिख लेते हैं अपन, CaOCl2। तो ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। अब इसका नाम देख लेते हैं, तो नाम इसका क्या है वो देख लेते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, और इसके पहले वाला प्रश्न था, क्लोरीन की खोज किसने की थी, तो वो सीले ने की थी। तो इस पर जो है हमेशा प्रश्न बनता रहता है, आप अच्छे से इसे याद करें। अब है प्रश्न नंबर 7, डॉट 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 रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, क्या लिखा है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है रेडियो सक्रिय तत्व। तो देखो, रेडियो सक्रिय तत्व बहुत होते हैं, जैसे कि आपका आवर्त सारणी का पहला समूह है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये भी तो आपका रेडियो सक्रिय तत्व है। फिर बात करते हैं दूसरे समूह के तत्वों की, तो देखो यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये भी आपका रेडियो सक्रिय तत्व है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो प्रश्न है आपका किस पार्ट से पूछा गया है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये समझ में आ जाएगा कि पी ब्लॉक से पूछा गया प्रश्न है, पी ब्लॉक से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्वों का नाम पता ही है आपको, कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो जो एस्टेटिन है ये आपका रेडियो सक्रिय तत्व है। तो यहाँ पर आपको भरना है एस्टेटिन, एस्टेटिन, इसका संकेत होता है AT। ठीक है, क्लियर हो गया आपका ये प्रश्न। फिर है आपका अगला प्रश्न, परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है। परावैंगनी किरण माने, परावैंगनी किरण पे देखो क्या होता है, परावैंगनी किरण, परावैंगनी किरण। तो देखो, इन्हें अपन UV किरण भी कहते हैं, इन्हें अपन अवरक्त किरण भी कहते हैं, इन्हें अपन अल्ट्रा वायलेट किरण भी कहते हैं। ध्यान रखो, इन्हें अपन परावैंगनी किरण भी कहते हैं, इन्हें अपन अवरक्त किरण भी कहते हैं, इन्हें अपन अल्ट्रा वायलेट किरण भी कहते हैं, इन्हें अपन UV किरण भी कहते हैं। ठीक है, सभी एक ही हैं। तो परावैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है, तो रक्षा करती है ओजोन परत, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत जो है कहाँ पर पाई जाती है, आप सभी को पता हो। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत होती है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। इसको हानि कैसे पहुंच रही थी पहले, अभी भी पहुंच रही है। देखो, पुराने ज़माने में फ्रिज आती थी, उसमें CFC रहता था। CFC क्या होता है, ठंडा करने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, ठंडा करने वाला पदार्थ। तो सरकार ने इस पर रोक लगा दी, और अब फ्रिज पर लिखा हुआ होता है CFC फ्री फ्रिज। ठीक है, CFC फ्री फ्रिज मतलब इस फ्रिज में CFC नहीं है। अब बात आती है, जब यह CFC फ्रिजों में बंद हो गया है, तो अब फ्रिजों में क्या भरा रहता है कि फ्रिज ठंडी हो जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान करने वाली बात है। तो अब फ्रिजों में आने लगा है NH3 मतलब अब फ्रिजों में जो है अमोनिया भर करके आने लगा है। तो प्रशीतन का काम कौन करता है, CFC भी करता है और अमोनिया करता है। तो आपको उत्तर में लिखना है अमोनिया, क्योंकि CFC तो क्या है, अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब है आपका अगला प्रश्न,
हाथी दांत तेल आदि के व्यंजन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? व्यंजन, व्यंजन मतलब होता है रंग उड़ाना, रंग उड़ाना। प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताओ सल्फर डाइऑक्साइड से रंग अच्छा उड़ता है, ठीक है, कि फिर क्लोरीन से अच्छा उड़ता है, ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो व्यंजन, व्यंजन में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो देखो, व्यंजन माने किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की गंदगी हटाना, उसको स्वच्छ करना, एक है उसको स्वच्छ करना। तो जो पदार्थ हैं आपके सामने, जो नाम लिखे हुए हैं, हाथी दांत तेल आदि के व्यंजन में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका ओजोन गैस, ओजोन गैस, ठीक है। और इसका संकेत होता है O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से ऑप्शन पर प्रश्न आपका बन जाता है, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो घनत्व के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, घनत्व होता क्या है। तो देखो, घनत्व का सूत्र होता है आपका D बराबर m/v। v मतलब आयतन, माने आपके सामने दो ऐसे समान आकार के कोई बर्तन है, ध्यान रखना है समान आकार के बनाना है, छोटे बड़े हो सकते हैं इस पर, ठीक है। तो देखो, देखो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, तो अब समान आकार के बर्तन ले लें। तो अब इनमें देखो, इसमें इतने अणु भरे हैं, आपको दिख रहा है ये बड़ा है, चलो बड़ा मान लो, चलो, लेकिन इसमें जो है अणु बहुत ज़्यादा भर गए हैं। अब समान आकार के बर्तन हो, समान आकार का आयतन हो, और किसी में अणु बहुत ज़्यादा हो, भी माने इकाई आयतन, माने एक ही आयतन हो, इकाई मतलब हो तो एक ही, तो अगर एक सा ही आयतन हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कण भरे हुए हैं तो उसका आयतन ज़्यादा होता है। इसको और समझो, आपके सामने देखो, आपके सामने देखो 2 पेप्सी की बोतल है, ठीक है। देखो, वो तो संकेत के रूप में बना रहे हैं, तुम समझो कि सब सर जी ने पेप्सी कैसी की बोतल बना दी। आपके सामने 2 पेप्सी की बोतल हैं, किसी भी आकार की हो सकती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब एक में आपने भर दिया शहद, ठीक, और एक में आपने क्या भर दिया, एक में आपने पानी भर दिया, चलो पानी भर दो इसमें, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे लगभग 1/700 और इसमें लगभग 100, माने 1000 मिली, माने 1 किलोग्राम पानी इसमें भर जाएगा, लेकिन इसको तौलोगे तो इसमें 1 किलो 700 ग्राम पानी भरेगा उसी बोतल में। कभी आप देख लेना भर के, दोनों समान आकार की बोतल देख लेना, और एक बोतल में आप पानी भर देना और एक बोतल में आप शहद भर देना, दोनों को फिर तौलना, तो कम से कम 700 ग्राम अधिक वजन होगा आपकी शहद का, ठीक है, क्योंकि उसका घनत्व तो ज़्यादा है। और देख लो, और देख लो, 10 किलो मान लो, 10 किलो का कोई एक बांट है, ठीक है, 10 किलो का एक बांट है। अगर 10 किलो के बांट के बराबर के आकार का एक सोने का बांट बनाया जाए तो उसको आप उठाओगे, उठा नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत भारी, देखने में लगेगा कि छोटा है लेकिन भारी बहुत होगा, भारी बहुत होगा, ठीक है। जैसे कि आजकल देख रहे होंगे गांव में पहले मिर्च वगैरह कूटने के लिए खलबत्ता आते थे लोहे के, ठीक है, तो क्या है वो पे बहुत भारी होते थे। अब क्या आ रहे हैं एल्यूमिनियम के, अब आ रहे हैं एल्यूमिनियम के, मतलब इतना बड़ा खलबत्ता हो तुम उठाओगे ये क्या है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो घनत्व है बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए घनत्व के बारे में। अब प्रश्न जो है आपसे पूछा है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो इसका सही उत्तर है आपका 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब है आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है आपसे, कशिश का तेल जिसे किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, बताइए। कशिश का तेल कौन सा है, उसे किंग ऑफ केमिकल, माने किंग माने राजा, रसायनों का राजा कौन है, नाम बताइए, नाम पूछा उनने खाली। तो देखो, पुराने जमाने में सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब तेजाब बनाने के लिए हरा कशिश होता है, तो हरे कशिश से वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते थे पुराने ज़माने में, इसलिए इसका नाम नाम पड़ा कशिश का तेल। तो इसका नाम है आपका सल्फ्यूरिक
फ्यूरिक अम्ल। देखो इसको रसायनों का राजा क्यों कहते हैं, आपने देखा होगा कक्षा 8 से ही किताबों में आप इसको देखते चले आ रहा है, हर पुस्तक में हर किताब में आपको सल्फ्यूरिक अम्ल जरूर मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं रसायनों का राजा। ये बहुत सारे उद्योगों में काम आता है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं रसायनों का राजा। सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं, H2SO4, ये इसका सूत्र होता है। बनाने की इंपॉर्टेंट विधि कौन होती है, शीर्षकक्ष विधि और संपर्क विधि। अच्छी कौन सी है आप बताना, इंपॉर्टेंट प्रश्न में भी है आपका, इसको हम समझाएंगे आपको, ठीक है। अब आपसे पूछा है उन्होंने समूह 17 के तत्वों को कैल्कोजन कहते हैं। जो समूह 17 का तत्व है वो कैल्कोजन कहते हैं। अरे भाई इन्हें कैल्कोजन नहीं हैलोजन कहते हैं, ठीक है, कैल्कोजन नहीं क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। तो असत्य, ठीक है, क्योंकि समूह 16 के जो तत्व हैं उन्हें कहते हैं अपन हैलोजन, उन्हें कहते हैं अपन हैलोजन, ठीक है। तो देखो आपने सभी प्रश्नों को समझ लिया है और अगले वीडियो में हम आपको इसमें जो 3 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है, उनको बताएंगे और आपको इसी तरह याद करवाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और वीडियो देखते रहें।